हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मोनालिसा नाम की पेंटिंग के बारे में, जिसको पेंट किया था लियोनार्डो दा विंची ने। तो लियोनार्डो दा विंची अपने टाइम के बहुत ही मशहूर पेंटर थे और एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्टर भी थे। और इनको काफी डिजाइन करना बहुत पसंद था। साथ ही साथ इनको एनाटॉमी में भी काफी इंटरेस्ट था। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में पेंट किया था। और ये जो पेंटिंग थी, ये ये एक लेडी की थी जो एक सिल्क मर्चेंट की वाइफ थी और उसका नाम था लीसा जियोकोंडा। हाँ दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है, पर जो उसमें लेडी बैठी है उनका नाम था लीसा जियोकोंडा। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद ही अपने आप को उस पेंटिंग में पोर्ट्रे कर दिया था, क्योंकि इनकी ज्यादातर पेंटिंग में आप देखेंगे कि ये खुद को ही कहीं ना कहीं पेंट कर देते थे। और इनकी ज्यादातर पेंटिंग्स जो होती थी वो हमेशा जीसस क्राइस्ट से जुड़ी होती थी। तो दोस्तों, जो मोनालिसा को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है और जो सबसे खास बात है उस पेंटिंग में, वो ये है कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल। मोनालिसा की स्माइल काफी मिस्टीरियस है। आप अलग अलग एंगल से दिखेंगे, आपको अलग अलग दिखेगी ये स्माइल। आप साइड से दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लेडी यहाँ बैठी है ये काफी उदास है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको काफी खुश लगेंगी, और अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ छुपा रही है अपने अंदर। इस पेंटिंग की स्माइल पे जब रिसर्च हुई तो काफी साइंटिस्ट भी आ गए और उन्होंने ये दावा किया कि आप किसी भी पेंटिंग को अगर देखते हैं, जैसा आप उस पेंटिंग को लेके सोचेंगे वैसे ही वो आपको दिखाई देगी। तो हो सकता है कि लियोनार्डो दा विंची ने खाली इसे बस ऐसे ही पेंट कर दिया और हम अभी भी सोचने में लगे हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे। बस मेरे को लगता है कि उन्होंने शायद सिंपल ही इसे पेंट कर दिया और हम अभी भी कुछ ना कुछ बेवकूफों की तरह कुछ ढूंढते जा रहे हैं इस पेंटिंग में। या फिर हो सकता है कि कोई हिडन मैसेज हो या फिर ऐसा कुछ, या लियोनार्डो दा विंची कुछ मैसेज देना चाह रहे हो इस पेंटिंग के थ्रू हमें। इस पेंटिंग को पेंट करने में लियोनार्डो दा विंची को लगभग 14 साल लग गए, जिसमें से 12 साल अकेले इसके होठ पेंट करने में लगे। और दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि इस पेंटिंग को बिना आउटलाइन के पेंट किया गया है। इस पेंटिंग में एक भी आउटलाइन नहीं है, एक भी आउटलाइन नहीं है। और इतना हूबहू, इतना कमाल का पेंट किया गया है, कहीं से भी आप बिना आउटलाइन का पेंट करने में ही काफी दिक्कत है। लोग आउटलाइन की ही पेंट नहीं कर पाते ये, और इन्होंने बिना कोई लाइन नहीं डाली है बाहर से और वैसे ही पेंट कर दिया इस पेंटिंग को। आज ये पेंटिंग पेरिस के लाउरे म्यूजियम में है। इसको पब्लिकली इतनी फेम नहीं मिली थी, वैसे तो मिली थी पर इतनी ज्यादा फेम नहीं मिली थी। और इसकी फेम का कारण है इसकी चोरी। ये काफी बार चोरी हुई और काफी बार इस पे अटैक्स होते रहे हैं। इसका इतिहास इतना बढ़िया नहीं रहा। इसके साथ 500 सालों में, बीते 500 सालों में इसके साथ काफी कुछ हुआ है। इस पेंटिंग ने काफी कुछ सहा है। तो दोस्तों, इसकी एक और कॉपी है जो हूबहू इससे मिलती जुलती है, और उसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची के एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम था फ्रांसेस्को मेल्जी। तो दोस्तों, ज्यादातर स्कॉलर का ये मानना है कि ये पेंटिंग, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये पेंटिंग में खुद ही लियोनार्डो दा विंची हैं, और काफी मतलब ये एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है लोगों के बीच में कि काफी लोग ये मानते हैं इसमें लियोनार्डो दा विंची नहीं है, काफी लोग मानते हैं इसमें लियोनार्डो दा विंची है। और काफी अलग अलग फैक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो लोग कहते हैं इसमें एलियन दिखते हैं, हालांकि वो सब बकवास है। ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं है और ऐसी बातों पर शायद कोई बेवकूफी यकीन करे। इस पेंटिंग की काफी बार चोरी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस पर काफी बार एसिड अटैक्स हुए हैं, काफी बार इस पे स्प्रे मारने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इसको अभी काफी टाइट सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है लाउरे म्यूजियम में, एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। इस पेंटिंग को जो पेंट करने वाला ब्रश था, उसकी थिकनेस हमारे बाल से भी पतली है। और पहली बार शायद इस पेंटर ने इतिहास में एक ऑयल पेंट यूज करा। इस पेंटिंग को पेंट करने में लियोनार्डो दा विंची ने ऑयल पेंट यूज किया है और एक लकड़ी के पैनल के ऊपर बनाई गई है पेंटिंग। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद थी कि उन्होंने इसको अपने बेडरूम में भी लगाया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको अपने बेडरूम पर लगाया था और उनके मरने के बाद ये पेंटिंग लाहौर म्यूजियम में रख दी गई। इस पेंटिंग की दोस्तों अभी नेट वर्थ है 5195 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस। इंडिया के रुपीस में आज के टाइम पे इतनी वैल्यूएबल पेंटिंग है।
दोस्तों इस पेंटिंग में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफी रूमर्स फैलाए गए और एक रूमर ये भी था कि इस पेंटिंग में लिखा गया है द आंसर इज हेयर, और लोग ये काफी मान भी रहे थे। पर जब बहुत रिसर्च हुई, काफी इसके निकाले गए, इसको बढ़िया करके देखा गया, लेयर्स निकाली गई, तब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टाइम के साथ साथ इसमें क्रैक्स बढ़ते गए धीरे धीरे, और उसी क्रैक्स की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ लिखा गया है, और लोग इसे हिडन मैसेज भी कहते हैं। वैसे इन पे एक मूवी भी बनी है। लियोनार्डो दा विंची की जितनी भी पेंटिंग्स थी उसमें कहते हैं कि कोई ना कोई मैसेज छुपा है, और उस पर एक मूवी बनी है द विंची कोड। अगर आपको टाइम हो तो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों ये है लियोनार्डो दा विंची की एक और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, द लास्ट सपर, और इसमें जीसस क्राइस्ट है, बीच में आपको दिख रहे होंगे जीसस क्राइस्ट। ये अपने लास्ट सपर पे गए हैं और इनको पता है कि यहाँ कहीं इनको कोई बेट्रे करने वाला है। और देखिए हाव भाव, आप एकदम देखेंगे हाव भाव ऐसा लगेगा जैसे सही में कोई सपर है, और बिना किसी आउटलाइन के, बिना किसी, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी में और ऑयल पेंट यूज करके, ऐसा इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये। और लियोनार्डो दा विंची की खासियत ये थी, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर देते थे। तो इट्स अप टू यू अगर आप ढूंढना चाहें इसमें लियोनार्डो दा विंची को, और अगर आपको मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।